उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस की तहसील सिकंदराराऊ में राष्ट्रीय विप्र एकता मंच द्वारा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली के प्रदेश संयोजक नियुक्त किए गए। सिकंदराराऊ में राष्ट्रीय विप्र एकता मंच की एक बैठक नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर संपन्न हुई, जिसमें महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली के प्रदेश संयोजक और प्रदेश के उपाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों की घोषणा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रेश चतुर्वेदी ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने हर युग में समाज और धर्म के खातिर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी किया है। जब जब वैदिक धर्म पर अतिक्रमण हुआ है तो ब्राह्मण डटकर सामना करने के लिए खड़ा हुआ है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। जो भी अत्याचारी और आताताई हुए हैं, उन्होंने निश्चित ही ब्राह्मणों को निशाना बनाया है। आज भी हालात कुछ भिन्न नहीं है। देश में ब्राह्मण समाज उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। इसके विरुद्ध संगठन और जागरूकता की आवश्यकता है। ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न और शोषण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष विनीत राजेंद्र और भट्ट और दिल्ली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर सीपी शर्मा के साथ कई मुख्य लोग मौजूद रहे। साथ ही बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष सूर्यांश भट्ट को पदाधिकारी बनाए जाने की भी घोषणा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयोजक चेतन शर्मा, विजयवर्ती पाठक, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजीव चतुर्वेदी, कन्हैया पचौरी, अश्विन शर्मा, अर्जुन उपाध्याय, कान्हा पंडित, देव शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। प्राइम इंडिया न्यूज रिपोर्टर अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट। अब तक कितने राज्यों में विस्तार हो चुका है? राष्ट्रीय विप्र एकता मंच का अब तक 12 राज्यों में विस्तार हो चुका है। 12 राज्यों में संगठन पूरी तरीके से खड़ा हो चुका है। नए राज्यों में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में भी ये प्रयास चल रहा है। इसके अलावा आपका कर्नाटक में प्रयास चल रहा है। पूरे देश व्यापी संगठन खड़ा करना हमारा लक्ष्य है और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। जल्द ही, बहुत जल्दी ऐसा संगठन खड़ा होगा जो ब्राह्मण समाज के लिए पूरे देश में लड़ेगा। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जितना संगठन बढ़ रहे हैं उतना ही ब्राह्मणों का उत्पीड़न बढ़ने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं? ब्राह्मण संगठन बढ़ने से मतलब नहीं है, बात काम करने से है, बात समाज की एकजुटता से है, बात उसकी आवाज उठाने से है। अगर संगठन का कहीं भी राजनीतिक रूप से प्रयोग किया जाता है तो वो संगठन को खत्म कर देता है और समाज की लड़ाई को कमजोर कर देता है। जितने भी ब्राह्मण संगठन है, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, सबसे कहना चाहता हूँ, एकजुट हो जाइए। सब लोग ब्राह्मण समाज की समस्याओं को लेकर लड़िए, अपने स्वार्थ को त्याग दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका संगठन बुलंद हो, अगर आप चाहते हैं आपका समाज सुरक्षित हो, अगर आप चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज की उन्नति हो, अगर आप चाहते हैं सनातन धर्म जिंदा रहे, अगर आप चाहते हैं भगवा जिंदा रहे, तो सबको एक मंच पे आना होगा। और इस लड़ाई को अकेला एक संगठन नहीं लड़ेगा, इसको पूरा देश लड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई सनातन धर्म को बचाने की है। सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं करनी चाहिए हमको। ब्राह्मण को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। लड़ाई तो सनातन धर्म के खिलाफ लड़ी जा रही है, क्योंकि लोगों का सोचना है कि अगर हमने ब्राह्मण समाज को तोड़ दिया तो सनातन धर्म वही खत्म हो जाएगा। भगवा को झुकाने की लड़ाई चल रही है, लेकिन हमारा संगठन इस लड़ाई को भरपूर लड़ रहा है और पूरे देश में लड़ेगा। अभी एटा में एक ब्राह्मण समाज की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एटा में जो घटना हुई है उसके बारे में हमारी जिलाधिकारी से और कप्तान से दोनों से बात हुई है और हमने उनको बोला है कि अगर एक हफ्ते के अंदर उन्होंने कड़ी कार्रवाई नहीं की, दोषी को जेल नहीं भेजा, तो फिर हम व्यापक आंदोलन एटा पहुंचकर करेंगे, पूरी टीम के साथ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।